कौन सी ऐसी खवातीन हैं कि जिनको 14,500 की बजाय 28,000 मिलने वाला है, और कौन सी ऐसी खवातीन हैं जिनको रिटेलर से 13,000 मिल रहा है जबकि उनको 13,500 मिलना चाहिए था। क्या होगा अगर आपके पास, आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आपको 14,500 मिलना चाहिए लेकिन आपको गवर्नमेंट की तरफ से भी नहीं मिल रहा, ना आपकी रजिस्ट्रेशन हो रही है, आपको पता भी नहीं है कि आपको 14,500 रुपया की किस्त कैसे मिलेगी। और इसके अलावा अगर आप ये जानना चाहते हैं कि अप्रैल के महीने में गवर्नमेंट आपको 2,000 रुपया एक्स्ट्रा दे रही है, तो ये वीडियो पूरी देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ दोस्तों, मैं आ चुका हूँ आपके सामने 2-3 बड़ी खुशखबरियाँ लेके। पहली खुशखबरी तो उन दोस्तों के लिए है जिन्होंने पिछले 6 महीने बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया। जी हाँ, बहुत सारी ऐसी खवातीन थीं जो कि दिसंबर, नवंबर और अक्टूबर ये 3 महीने की किस्त भी नहीं ले पाई थी। जब वो अपनी किस्त लेने के लिए रिटेलर्स के पास पहुंचे तो रिटेलर्स ने उन्हें कहा कि किस्त आई ही नहीं है, आपके पैसे आए ही नहीं हैं, हमें वसूल नहीं हुए। बेचारी इतनी दूर से लंबा सफ़र तय करके, घर के काम काज छोड़ के, जहाँ पे मजदूरी करती थी उनकी दिहाड़ी खराब करके, लोगों के घरों में काम करने वाली छुट्टी करके, तरले करके मालकन के वहाँ पे गई, लेकिन सुनने को ये मिला कि आपके पैसे नहीं आए, और जनरली नहीं आए थे। बेशुमार खवातीन को नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर ये 3 महीनों के पैसे नहीं मिले थे और बेचारी नाकाम लौट आई थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जनवरी आया, फरवरी आया, मार्च आया, 3 महीने ये गुजरे, और जब वो दोबारा वहाँ पे जाती हैं, रिटेलर का दरवाज़ा खटखटाती हैं, उसको कहती है भैया हमारे पैसे दे दो, तो रिटेलर बड़ी ईमानदारी दिखाते हुए उन्हें 13,500 रुपये दे देता है। बात आपने गौर से सुननी है, उनको 13,500 रुपये दे देता है। अब खवातीन बड़ी खुश हैं कि हमें 13,500 रुपये मिल गए, हमारी किस्त हमें मिल गई। ना 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 ना, आपको किस्त नहीं मिली बल्कि आपको चूना लग गया है। अब देखो, जो आपने दिसंबर, नवंबर और अक्टूबर किस्त नहीं वसूल की थी ना, वो किस्त भी दोबारा से इकट्ठी होकर आ गई है। यूँ समझ लीजिए कि मार्च, फरवरी और जनवरी इन 3 महीनों के 14,500, दिसंबर, नवंबर और अक्टूबर इन 3 महीनों के 13,500। अब ये टोटल मिला लें तो कितने बन गए, 28,000 रुपया। ये जो 13,500 रुपया लेके आप खुश हो रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि इसकी बजाय आपको 28,000 रुपया लेना चाहिए। असल में प्रॉब्लम यह है कि जब रिटेलर वहाँ पे बैठा हुआ बंदा हमें 13,500 देता है, 14,500 देता है या 14 देता है, हम सब्र शुक्र करके वसूल कर लेते हैं कि तेरी मेहरबानी, तू सानू पैसे दे देते हैं, तू नाम ही दे देते असी की कर लेने हैं। यही तो आपकी सबसे बड़ी गलती है। आपको ये नहीं पता कि वो बंदा जो वहाँ पे बैठा हुआ है वो सिर्फ अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा है, वो अपने पास से नहीं दे रहा, वो जाके मजदूरी नहीं करता, पल्ले से आपको पैसे नहीं दे रहा, कोई अपनी ज़मीन, प्लॉट या कारोबार करके आपको पैसा नहीं दे रहा, वो गवर्नमेंट की तरफ से आए हुए पैसे ऐसे पकड़ता है और आपको पकड़ा देता है। ये उसकी जिम्मेदारी है और इसका उसको मुआवजा मिलता है। तो पहली बात ये कि आपको दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 महीनों की किस्त नहीं आई थी ना, अगर नहीं आई थी तो अप्रैल के महीने में आपने 13,500 नहीं 28,000 लेना है, क्योंकि 13,500 तो पिछले साल का रेट था। अब चूंकि 14,500 हो गया है तो आपने 14,500 और 13,500 मिला के 28,000 वसूल करना है। अगर कोई आपको नहीं देता तो आप उन्हें कहें भैया हमारा डाटा इकट्ठा करो, हमें रिकॉर्ड दिखाओ हमें कितने मिले हैं। आप कहें जा नहीं जा बीबी काम कर, आपसे ऐसे ही कहेंगे ना, ना 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 ना, आपने वहां पे स्टैंड लेना है, वहां आपने अपना हक वसूल करना है। याद रखिएगा, जब एक बंदी अपना हक वसूल नहीं करता तो जो जालिम होता है वो शेर हो जाता है। वो आपके मजलूम होने की वजह से, आपके बात ना करने की वजह से वो दूसरों का भी हक मारने का सोचने लगता है। तो इसलिए आपको अगर दिसंबर, नवंबर और अक्टूबर ये किस्त नहीं मिली, मार्च, अप्रैल, जनवरी, फरवरी और मार्च ये भी किस्त नहीं मिली, तो भैया ये सारे पैसे कुल मिला के आपने 14,000 वसूल करने हैं। अगली बात, आप जिन लोगों को पिछली किस्त को तो छोड़ दें,
उनकी डिसीजन नहीं हुई है। उनको जनवरी के, फरवरी के और मार्च के पैसे मिलने थे, वो बड़े खुश थे, चलो भाई हमें 13,000 मिल गया। नो, इन 3 महीनों के आपको मिलने हैं 14,500। ये जो आप 13,000 पकड़ के घर में ले आए हैं ना, वो 1,500 रुपया आपका खा गए हैं और आपने उनको खाने की इजाजत नहीं देनी। थप्पड़ मारे उनके मुंह पे कि तू यहां पे हमारे लिए बैठा है और तुझे शर्म नहीं आती इस बात की कि इतनी लंबी लाइन इसलिए लगी हुई है कि तू हमें पैसा दे दे और तू ही नखरे दिखाता है। तू यहां पे हमारा मुलाजिम है, हमें तू यहां पे पैसे देने के लिए बैठा हुआ है और तू हमें ही आंखें दिखा रहा है, हमारे साथ ही नाटकबाजी कर रहा है। ना 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 ना, आपने पूरी बहादुरी के साथ वहां पे खड़े होना है और अपना हक वसूल करके आना है। और दूसरी बात, पेट्रोल महंगा होने की वजह से गवर्नमेंट 1 करोड़ खवातीन को यहां पे 2,000 रुपया पेट्रोल का अलग से दे रही है। ये अब नई चीज आई है, ये भी आपने वसूल करने हैं। आपको पता ही नहीं है कि ये जो आप रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं इसका आपको कितना फायदा होने वाला है। ये जिंदगी बदल देगी आपको। हर गवर्नमेंट अपने पल्ले से पैसे नहीं देती, ये हुकूमत पाकिस्तान देती है। अगर आपको ये लगता है कि हमें बेनज़ीर की वजह से मिल रहे हैं, हमें नवाज शरीफ की वजह से मिल रहे हैं, हमें इमरान खान की वजह से मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान दे रही है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए कोई किसी भी जमात का हो, सब बराबर है। आप पाकिस्तान के शहरी हैं, यही आपका हक है और इससे बड़ी कोई बात नहीं है। हर पाकिस्तान का शहरी किसी भी जमात का वोटर हो सकता है, पीपी का हो सकता है, नून लीग का हो सकता है, पीटीआई का हो सकता है, लेकिन पैसे मिलने हर एक का हक है और आपने वसूल करने हैं। ना आपने अपने पैसों की कटौती किसी को करने देनी है और ना ही आपने अपने पैसे किसी को रखने देने हैं। आप खुल्लम खुला कहा करें, भाई दिखाओ ना ज़रा, मेरा अकाउंट दिखाओ ना, कितने पैसे आए हैं, कितनी मैंने रसीदें ली हैं, मेरा सारा डाटा मुझे दिखाओ। आप अपने वहाँ पे सारा रिकॉर्ड देखा करें, वहाँ पे रोते हुए ना निकला करें। रोने वालों के साथ कोई नहीं होता, लड़ने वालों के साथ होता है। याद रखिएगा, जिन मुल्कों के ऊपर जंग मुसल्लत कर दी जाती है, अगर वहाँ पे बाँ 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 करने बैठ जाएं और रोने बैठ जाएं तो क्या वो उन्हें छोड़ देगा? वो वेनेजुएला की तरह उनको उठा के अपने घर ले आएगा, अपनी जेल में फेंकेगा, वहाँ पे उनकी पिटाई करेगा। आपने रोना नहीं है, अपना हक आपने लेना है। जैसे कोई मुल्क किसी दूसरे पे कब्जा नहीं कर सकता, आप अपने मुल्क की आज़ादी के लिए लड़ सकते हैं, इसी तरह आप यहाँ पे अपना हक भी वसूल कर सकते हैं। कोई आपको रोकने वाला नहीं है। इसलिए दोस्तों, अपना हक वसूल कीजिए पूरी ताकत के साथ, पूरे जज्बे के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ। और इसके अलावा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ये जो मैं इस तरह की आपकी गाइडेंस की वीडियो बनाता हूँ, क्या कोई और भी वीडियो देखना चाहते हैं? वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।